Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में जीके पोर्शन जो बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है और उनमें उनको कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं होता कि हाँ इतने क्वेश्चन सही होंगे या नहीं होंगे, तो इन सभी कंफ्यूजन से आज हम बाहर निकलेंगे। जीके और करंट अफेयर्स इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप DU LLB एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ है। यहाँ पे हम मॉक टेस्ट, हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ था जिसमें आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। इसके बाद हम मॉक सेकेंड और मॉक थर्ड इसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब की कम्युनिटी में दिख जाएगी, तो आप उसे चेक करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसे जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको इजीली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेजर चीज है, आपको अभी जैसे एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं रह गया, जिनका BHU है उनका थोड़ा टाइम रह गया है, जिनका DU है उनका नेक्स्ट मंथ में है, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, और इसके साथ ही जो और भी ज्यादा लो एंट्रेंस एग्जाम्स अभी आने वाले हैं उसमें थोड़ा टाइम रह गया है। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस किस पे करना है? तो फोकस जो है आपको सबसे पहले जिस चीज को आपको स्किप नहीं करना वो चीज है पास्ट ईयर पेपर्स। पास्ट ईयर पेपर्स जो है उनके आपको रिवीजन बहुत अच्छे से उनको रिवाइज करते ही रहना है। और उसके साथ ही यहाँ पे अगर हम मोटा मोटा देखें तो इसके साथ आपने अपने जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को रिवाइज करना है, क्योंकि ऐसा होता है जब हम पहले नोट्स बनाते हैं तो हमारे पास टाइम ज्यादा होता है और हम उन चीजों को भी लिखते हैं जो हमें छोटे छोटे की पॉइंट्स को भी लिखते हैं, तो एंड में कुछ छूट ना जाए इसके लिए आप बाकी सारी जगह से अलग अलग सोर्सेज से याद करने लग जाते हो और यहाँ पे अपने मेन सोर्स को भूल जाते हो। तो इस नोट्स को आपको क्या करना है, अपने बनाए नोट्स को जरूर रिवाइज करना है। और एक जब हम गलती करते हैं वो सबसे ज्यादा एग्जाम से पहले क्या गलती करते हैं कि हम व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल नेटवर्किंग साइट, इतने सारे मॉक टेस्ट के ऑफर्स आ रहे हैं, इतने सारे, कोई अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, बच्चों की क्या दिक्कत है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, किसी ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपको नहीं आता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, या कोई हार्ड लेवल का पूछ लिया, आपको लगता है मुझे नहीं आता है। तो इतनी सारी चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है आपको स्टिक रहना है एक दो सोर्स जो आपके मेन है, आपके नोट्स और आपने जो बुक रेफर की है उस बुक के साथ अगर आप जो भी सोर्स ले रहे हो वो आपका रिलायबल सोर्स होना चाहिए और एक दो सोर्स को आप अच्छे से यूज करो। अब इसके साथ ही आपको क्या करना है कि आप जो बुक यूज कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा सेम क्वेश्चन गिवन है लेकिन दो अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर है, तो आपको यहाँ पे जो बुक रेफर करनी है वो बुक सही रेफर करनी है। तो यहाँ पे सही बुक रेफर करने से क्या होता है कि अगर मान लो आपने कोई सी भी बुक रेफर कर ली और यहाँ पे अलग अलग आंसर गिवन है, किसी में मान लीजिए एक आंसर का B ऑप्शन है, किसी में C ऑप्शन है, और आप एग्जाम में मार्क करके आते हो, रिज्यूम करते हो, आपका सही होगा लेकिन वो गलत हो जाता है, तो यहाँ पे आपको सोर्स, आपको 10 जगह सोर्सेज अब नहीं इस्तेमाल करने हैं, रिलायबल सोर्स इस्तेमाल करो। और उसके साथ ही यहाँ पे अब जीके और करंट अफेयर्स के बारे में बात करने से पहले एक मॉक का रोल हम देखते हैं क्या है कि आपको कितने मॉक करने चाहिए। तो आपको बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन जैसे पेपर होंगे आपको ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन करनी है, और यहाँ पे उसके मार्क्स जो भी आएंगे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको उनके मार्क्स को देखना है, अपना वीक सेक्शन देखना है और आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन देखना है। आपका वीक और स्ट्रॉन्ग सेक्शन में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वीक सेक्शन पे आप ज्यादा टाइम दोगे और जो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको सबसे कम टाइम दोगे, और जो मॉडरेट है उसको आप इक्वल टाइम दोगे। तो इसके साथ ही यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इतनी डिस्कशन के बाद अब यहाँ पे बात कहाँ पे फंसती है, जीके एंड करंट अफेयर्स पे, क्योंकि बाकी सेक्शंस हम यूजुअली कर लेते हैं और मैथ्स का सेक्शन ऐसा है कि मैथ्स अगर DU में देखें तो DU में मैथ्स जो है इतनी ज्यादा नहीं पूछता, जिसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत है। यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है, जीके और करंट अफेयर्स में। अगर कोई पर्सन कह रहा है कि मेरे को जीके 100% आती है
तो वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जीके 100% एग्जाम में वो नहीं कर सकता। हाँ 90, 95 हो सकता है, 85 हो सकता है। अगर आप इतना एक्यूरेट कर रहे हो, आपका रिजल्ट यहाँ पे एक्सीलेंट है इसमें, इस पोर्शन में, तो यहाँ पे करना क्या है, कैसे करना है, किसको हम यहाँ पे एक मॉडल के द्वार पे करेंगे। तो इसके लिए जीके और करंट अफेयर्स के लिए फॉलो द पास्ट ईयर पैटर्न। पास्ट ईयर पैटर्न में अब हम देखेंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ही करंट अफेयर्स और जीके के पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम अवार्ड्स में देखें, नोबेल अवार्ड्स, मैग्सेसे अवार्ड्स, एबल पुरस्कार, तो ये कुछ थोड़े ही होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते। हाँ बहुत ज्यादा ब्रॉड सिलेबस होता है, हम उनको ज्यादा समराइज नहीं कर सकते, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत कॉमन होती हैं, जिनको हम फॉलो इजिली कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जीके और करंट अफेयर्स में क्या पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, अवार्ड्स बिजनेस, इनके मामले में नहीं पूछे जाते। अवार्ड्स कौन सी फील्ड में पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, साइंस, लिटरेचर और आर्ट्स। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स जो कैटेगरी है उसके भी पूछे जाते हैं। तो इन चारों कैटेगरी में जब आप पास्ट ईयर पेपर्स करेंगे तो आप एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि जब आप पास्ट ईयर कर रहे हो, आई थिंक आपने पहले शायद किया हो, अगर नहीं किया तो जरूर करना है। मान लीजिए 2018, 19, 17 इससे प्रीवियस जिस भी पेपर में जो करंट अफेयर्स पूछी है, ठीक है, करंट अफेयर्स में मान लीजिए कोई अवार्ड पूछा है, तो आप उस अवार्ड को क्या करोगे, उसी क्वेश्चन के साइड में या उस क्वेश्चन को आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में, या उस क्वेश्चन के पास इस साल में वो अवार्ड किसको दिया है उसको अपडेट करके करो। तो जब आप उन क्वेश्चन को अपडेट करोगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की क्वालिटी वो वही रखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछना है, तो आपके वो क्वेश्चन तैयार होंगे। तो आपको ये करना है, जो पास्ट में क्वेश्चन है उसका आंसर आपको अपडेट करना है। अपडेटेड आंसर आप सारे एक जगह लिखो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप बार बार उसको पलट के देख नहीं सकते। इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यूएन बॉडी। यूएन बॉडीज पे क्वेश्चन काफी आते हैं। अब कौन से टाइप के क्वेश्चन यूएन बॉडीज पे पूछे जाते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस में सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गन्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये इसमें कौन सा इसका ऑर्गन है, नहीं है, ऑर्गन से रिलेटेड कितने मेंबर्स उसमें है, कौन कौन से टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, तो जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन, तो यहाँ पे ये पूछे जाते हैं। लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा, अब इसमें ज्यादातर बहुत सिंपल ही होते हैं आपको याद करने, आप इनको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और है, हम क्या करते हैं, अगर आप ग्रुप में स्टडी करते हैं अच्छी बात है, कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक नहीं, जो आपकी तैयारी में ज्यादा टाइम लेता है कि हम मन में रिवाइज करते हैं। मन में नहीं करना, आपको बोल के करना है, तो उससे आपको जल्दी याद होता है। इसके साथ यहाँ पे फंक्शंस, हेडक्वार्टर, लोकेशंस पूछी जाती है, और कुछ के हेड भी पूछे जाते हैं। हेड जो है ज्यादातर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या इनके रेयरली पूछे जाते हैं। ये भी पास्ट ईयर से जब आप ऐसे करोगे तो आपका अपडेट हो जाएगा। अब इसके साथ यहाँ पे एक जो काफी बच्चों को डाउट होता है कि क्या क्या और करना है जीके में, हिस्ट्री पूरी करनी है या ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी जो है वो ज्यादा नहीं पूछी जाती, थोड़ी पूछी जाती है, लेकिन हिस्ट्री क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़ा थोड़ा आता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है वो हिस्ट्री और इसमें थोड़ा थोड़ा दोनों आता है, तो हिस्ट्री जो है वो ज्यादा पूछी जा सकती है, आप इसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये आपको करनी है। इसके साथ अब जो एक दिक्कत आती है, इसको आप लीगल करंट अफेयर्स भी कह सकते हो, जीके में भी फॉल करता है, करंट अफेयर्स में भी फॉल करता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप सिलेबस को पूरा करो। तो इसके अलावा यहाँ पे कमेटीज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज के अलावा क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैंने इन छोटे छोटे टॉपिक्स को इधर लिख दिया है, आपको क्या करना है, इनको लिस्ट बनानी है इनकी, और लिस्ट बनाने के साथ ही आपके एग्जाम में जितने दिन रह गए हैं उतने दिन के हिसाब से आपको ये देखना है कि कितने दिन में मैं कितना टॉपिक खत्म कर सकता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के साथ करंट कमेटीज, आपने एक दिन में जो अपना शेड्यूल बनाया है, प्लीज मेक शेड्यूल। अगर आप शेड्यूल नहीं बनाओगे तो आप पूरा नहीं कर पाओगे, कुछ छूट जाएगा।
और कमिटीज जैसे एक दिन में खत्म कर ली, एक दिन में कमीशन खत्म कर लिए, जितने एक्ट और बिल आए हैं उनको कर लिया, मेजर अमेंडमेंट जो है उनको कर लिए। तो इसके साथ अब यहाँ पे ये आपने लिस्ट बना के इनको आप खत्म करोगे। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है किस चीज से पूछे जाते हैं, हेडक्वार्टर से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसे स्किप नहीं कर सकते। डे पे क्वेश्चन हर एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो डे भी आपको करना है। डे आप कैसे कर सकते हो, 3 महीने के एक दिन में कर लिए, अगले 3 महीने के एक दिन में कर लिए। जब चारों आपके हो जाए, 4 दिन में 1 साल के हो जाएंगे, नहीं भी हुए दोबारा उसको रिवाइज करो, अच्छी तरह से हो जाएंगे। अगर आपका किसी का बर्थडे आता है, उसको बर्थडे से, किस फैमिली में किसका बर्थडे आता है, उसको ट्रिक बना के कैसे भी आप उनको रिवाइज कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जब भी आप इनको करें, स्पोर्ट्स में मान लीजिए आप फीफा के बारे में बात करें, तो कोई फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, तो उससे रिलेटेड आपको जितने की पॉइंट्स पता है उनको आउट लाउड करो। उनको जब आप बोलोगे या किसी को बताओगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, जीके और करंट अफेयर्स का पोर्शन, ये इतना पोर्शन है, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उनको तो जरूर पढ़ो, इनकी लिस्ट बनाओ, टिक करो, आपको इतना खत्म करना है, टारगेट बनाओ, शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 15-20 घंटे का हो, जितना आपकी कैपेसिटी हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो और जितना आपका सिलेबस पेंडिंग हो उसके अकॉर्डिंग आप ये बना सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और मॉक टेस्ट के